भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां पक्षी अपनी जान देने के लिए आते हैं। क्या है इस जगह की मिस्ट्री? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आसमान में उड़ते खूबसूरत पक्षियों को तो आपने देखा ही होगा। ये पक्षी जितने आसमान में उड़ते हुए खूबसूरत नजर आते हैं, उतने ही हमारे घरों की छतों पर बैठकर चहचहाते हुए प्रकृति की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। ये सुंदर पक्षी ही प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। पर दोस्तों, जरा सोचिए कि आसमान में उड़ते और इठलाते हुए पक्षी अचानक ही आपके सामने आकर गिरकर मरने लगे तो आपको कैसा फील होगा? आप यही सोचेंगे कि शायद आपकी बुरी नजर इन पक्षियों पर लग गई है, तभी बेचारे नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसा एक या दो बार हो तो समझ में आता है, लेकिन लगातार ऐसा होने लगे तो क्या होगा? अब जरा रुकिए, ये कोई काल्पनिक सोच नहीं है, बल्कि भारत के एक गांव में घटित होने वाली सच्ची घटना है, जो साल 1905 से लगातार अब तक उस गांव में घट रही है। इस घटना ने इस गांव के लोगों को काफी डरा दिया है, जो इसे किसी भूत प्रेत या काले जादू का साया समझते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है दोस्तों कि अब तक वहां पर रिसर्च करने गए लोग भी इस अनोखी घटना के बारे में अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं भारत का वो कौन सा गांव है जहां पर ये अजीबोगरीब घटना घटित हो रही है, जिसके चलते वहां पहुंचने वाले सभी पक्षी एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में अपने आप मरने के बाद सड़कों एवं घरों की छतों पर गिर जाते हैं? अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत का एक ऐसा गांव जहां की हवा के संपर्क में आने पर सभी पक्षी रहस्यमयी तरीके से मारे जाने की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। यह घटना और गांव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रिसर्च के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन ये रहस्य से भरी वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। दोस्तों, ये रहस्यमयी गांव भारत के खूबसूरत राज्य असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 316 किलोमीटर आगे जाने पर जंगलों के बीचों बीच बसा है। इस खूबसूरत और छोटे से गांव को जतिंगा के नाम से जाना जाता है। देखने में हरियाली और घने पेड़ों से भरा खूबसूरत वादियों के नजारे देता ये गांव देखने में जितना सुंदर है, यहाँ के लोग भी उतने ही सादा और खुशमिजाज हैं। लेकिन एक गांव की खूबसूरती को नजर उस समय लगती है जब यहाँ पर उड़कर आने वाले पक्षी अचानक ही एक एक करके मरने के बाद जमीन पर गिरने लगते हैं। यहाँ की सड़कों पर गुजरते समय या फिर घरों की छतों पर जाने पर हमेशा ही वहां मरे हुए पक्षियों के शव लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इस नजारे को पहली बार देखने वाले लोगों की तो चीखें ही निकल जाती हैं। अब इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हमें इस घटना के इतिहास को जानना जरूरी है। ये बात साल 1905 की है, जब इस घटना की शुरुआत हो रही थी। उस समय गांव में एक शेर का आतंक फैला हुआ था। इस आतंक के चलते ही गांव के एक व्यक्ति की भैंस के गायब हो जाने के बाद गांव वालों द्वारा उस भैंस की तलाश की जा रही थी। सभी का यही अनुमान था कि यह भैंस उसी शेर के द्वारा मार दी गई होगी, जो जंगलों में उस समय आतंक मचा रहा था। रात के समय की जाने वाली ये तलाश अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन गांव वालों के सामने एक अलग ही नजारा मौजूद था। जंगलों में भैंस की तलाश करते समय एक जगह पर पहुंचने पर वो गांव वाले जो देखते हैं, उससे उन सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। वहां जंगल के बीचों बीच वो लोग मरे हुए पक्षियों के ढेर को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। इन पक्षियों के बेजान पड़े होने की वजह को उस समय ये गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे, और यहीं से शुरुआत हुई थी जतिंगा की उस रहस्यमयी दर्दनाक इतिहास की, जिसमें आने वाले समय में हजारों पक्षियों की जान जाने वाली थी। उस समय गांव वालों ने यह किसी टोने टोटके का कारण समझते हुए ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर तो इस तरह की घटना उस गांव में अक्सर होने लगी। उन गांव वालों के हिसाब से साल के कुछ महीनों में तो सब कुछ ठीक रहता था और गांव के बाहर के पक्षियों का आना और जाना सामान्य लगा रहता था। लेकिन कुछ महीने ऐसे थे जिनके आने पर वहां आने वाले पक्षी वहां से जिंदा नहीं लौट पाते थे। जाने कितने दशकों तक ये बात केवल गांव के अंदर ही रही, क्योंकि संचार के साधनों की कमी होना और असम राज्य का भारत के अन्य राज्यों से कम संबंध होना इस घटना के बाहरी दुनिया में न फैलने की एक वजह बनी थी। लेकिन कोई भी बात भला कब तक छुपती है,
साल 1966 में एडवर्ड प्रीचर गी द्वारा अपनी फेमस बुक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस पूरी घटना का जिक्र किया गया। इस किताब में उन्होंने बताया कि फेमस बर्ड वॉचर डॉक्टर सलीम अली के साथ जब वो अपनी किताब के लिए कॉन्सेप्ट ढूंढने की वजह से भारत के अलग अलग जगहों पर विजिट कर रहे थे, तभी 1960 में उन दोनों का जतिंगा में भी जाना हुआ। वहां जाकर उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई। गी द्वारा लंबे समय से पक्षियों के बिहेवियर की स्टडी की जा रही थी। वहां जाने पर उन्होंने पक्षियों के बिहेवियर को देखा और इस बारे में भी मालूमात करी कि आखिर क्यों वहां जाने पर पक्षियों द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। उन्होंने जतिंगा का जो वर्णन अपनी किताब में किया, उसने पूरी दुनिया में जतिंगा को काफी फेमस बना दिया और सारी दुनिया से नेचर स्पेशलिस्ट और बर्ड स्पेशलिस्ट जतिंगा की मिस्ट्री को देखने सुनने के लिए आने लगे। इस घटना ने जतिंगा को इतना फेमस कर दिया जैसे कि शिलोंग और गुवाहाटी पहुंचने वाले टूरिस्ट जतिंगा की ओर यह नजारा देखने के लिए आने लगे थे। साल 1977 तक इस बारे में भारतीय सरकार को भी जानकारी लग चुकी थी, जिस वजह से भारतीय संस्थान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सुधीन सेन गुप्ता को इस जगह और घटना की जांच और रिसर्च करने के लिए एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर भेजा गया। उन्हें यहाँ की सारी घटना के बारे में एक रिपोर्ट बनानी थी, जिसका पूरा खर्चा काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा उठाया गया था। सुधीन सेन गुप्ता ने जतिंगा में रहकर अपना रिसर्च कार्य किया और उन्होंने मरने वाले पक्षियों के शव और जिंदा पक्षियों को एक साथ रखकर उनके बारे में एक गहरी स्टडी करी। उनकी इस स्टडी में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई वो काफी हैरान करने वाली थी। उनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से मरने से पहले ये सभी पक्षी अजीब ही रिएक्ट कर रहे थे। दूसरी बात जो इस रिसर्च में सामने आई वो ये थी कि मरने वाले सभी पक्षियों के पेट खाली थे। वो पक्षी लगभग 3 घंटे से खाली पेट थे। जो पक्षी जतिंगा की तरफ रुख कर रहे थे उनकी मांसपेशियां यहाँ आने के बाद अकड़ने लगी थी और वो खाना पीना छोड़ देते थे। पर दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये पक्षी ऐसा क्यों करते थे। असम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हरियाली और पेड़ों की मात्रा बेतहाशा है, जिस वजह से वहाँ कीट पतंगे भी आपको अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कुदरती रूप से इन पक्षियों का भोजन मौजूद होता था, लेकिन फिर भी इन पक्षियों के द्वारा खाना न खाना कोई बड़ी वजह ही रही होगी। काफी रिसर्च करने के बाद सुधीन सेन गुप्ता द्वारा जो रिपोर्ट तैयार करी गई उसमें उन्होंने लिखा था कि द बर्ड्स किल देयर सेल्व्स विद लेमिंग लाइक डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब ये कि ये पक्षी स्वयं से आत्महत्या करने के पीछे पड़े रहते थे। उनका कहने का मतलब था कि उन्हें कोई भी प्राकृतिक कारण या फिर कोई भी जादू टोना नहीं मार रहा था, बल्कि ये पक्षी खुद ही खुद को भूखा रखकर यहाँ आकर मरते थे, या कहें तो मरने की चाहत रखने वाले पक्षी ही यहाँ पर आते थे। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि आखिर ये पक्षी ऐसा क्यों करते थे और यही इलाका क्यों इन पक्षियों ने अपनी जान देने के लिए चुना। रिसर्चर्स ने जब गांव वालों से इस बारे में राय मांगी तो भारत की भोली भाली जनता द्वारा जो हमेशा ही सोचा जाता है वही उस गांव के लोगों ने भी समझा। उनके हिसाब से यहाँ कोई भूत प्रेत या फिर जादू टोना है, जिस वजह से मासूम पक्षियों की बलि यहाँ पर चढ़ जाती है। वहीं कुछ लोगों की राय थी कि यहाँ पर मौजूद दैत्य इन पक्षियों के अंदर मौजूद जान को निकालकर उनके शरीर को छोड़ देता है। सुधीन सेन गुप्ता जी द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो लिखा गया था वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने बताया जतिंगा में एनवायरमेंटल कंडीशन और जगह के मुकाबले काफी अलग है। यहाँ का रेन वाटर और एनवायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफी एक्टिव नजर आती है, जिस वजह से यहाँ से गुजर करने वाले पक्षी इस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में ऐसी न जाने कितनी जगह है जहाँ का एनवायरमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में और जगह के मुकाबले काफी अंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर पक्षी और जानवर आराम से सरवाइव कर पाते हैं। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के हिसाब से एक और सवाल दिमाग में आना चाहिए कि अगर वहां की मैग्नेटिक फील्ड और एनवायरमेंट इन पक्षियों की मौत का कारण है तो ये मौतें केवल और केवल सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही क्यों होती हैं? इसके अलावा साल के बाकी महीनों में सब कुछ नॉर्मली क्यों चलता है? इसलिए ये आज भी मिस्ट्री है।
दोस्तों, इस घटना से जुड़े असली कारणों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। हालांकि आज हम कितनी भी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन एक भारतीय गांव में होने वाली इस अनोखी घटना ने फिलहाल सभी को उलझा कर रखा है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। गुड बाय।